बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखना। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद 90% आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। अगर आप लोगों ने 90% मेरी बात के ऊपर इत्तफाक कर लिया तो फिर 90% चांस है कि आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक और पीटीआई एक होने जा रही है। हां, लीडर वो किसको चुनेंगे वो आप वीडियो देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि नाजरीन, इतना बड़ा जो धांधला हुआ है इस टाइम पाकिस्तान की तारीख में, इतना बड़ा धांधला नहीं हुआ है। क्या ये नून लीग के लिए किया गया या सिर्फ नवाज शरीफ को आगे लाने के लिए किया गया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। लब्बैक और पीटीआई को सियासत से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। यह लाजमी सुनना, इस इलेक्शन में पाकिस्तान की पूरी कौम को जहल करार दे दिया गया कि पाकिस्तान की जितनी कौम है वो सब जहल है। नाजरीन, थोड़ा गौर से सुनना प्लीज। ये जो इलेक्शन हुआ है, हर आदमी इस इलेक्शन के ऊपर अपने कैंडिडेट के ऊपर नजर रख के बैठा है कि जी कितने हल्के खुलेंगे, कौन जीतेगा, कौन वापस आएगा। टीएलपी वाले भी कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर गहरी नजर रख के ये सोच रहा हूं कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान की 90% जो कौम, असल कौम है, उसके हक के ऊपर जो डाका डाला गया वो क्या सिर्फ नवाज शरीफ के लिए डाला गया? नहीं, हरगिज नवाज शरीफ के लिए नहीं डाला गया। अब नाजरीन, क्या हो गया कि इतना बड़ा जो धांधला हुआ है, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो इलेक्शन से पहले 1-2 मिनट पहले जब नवाज शरीफ आ रहा था तो आपने अक्सर सहाफियों से सुना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को पसंद नहीं करती है, एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अगर हम नवाज शरीफ को लेके नहीं आते तो किसको लेके हैं। ये तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। अब इस टाइम नाजरीन, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या हर वो अदारा जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करता है, पाकिस्तान में हुकूमतों का फैसला करता है, पाकिस्तान की कौम के मुकद्दर का फैसला करता है, उन लोगों ने बैठ के क्या फैसला किया कि उनको इतनी बड़ी धांधली करनी पड़ी। आप इस बात के ऊपर भी इत्तफाक करते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में अगर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जिसका वोट बैंक है वो पीटीआई और लब्बैक का है, नून लीग का भी नहीं है, एमक्यूएम का भी नहीं है। खासकर जिन जमातों को लाया जा रहा है उनका तो बिल्कुल वोट बैंक है ही नहीं। तहरीक लब्बैक के वोट बैंक को खत्म किया गया, शो नहीं किया गया, पीटीआई के साथ किया गया, पूरे मजहबी जमातों के साथ किया गया, और किन की झोली में डाला गया? उन लोगों को जिनको अवाम पसंद भी नहीं करती। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह नाजरीन मैं आप लोगों के सामने जो रख रहा हूं, सबसे पहले जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, उन लोगों ने जो सोचा है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि क्या उन्होंने ठीक सोचा है, क्या वो ठीक सोच रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों। तो सबसे पहले नाजरीन, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा क्या है कि इमरान खान को उन लोगों ने नजर में रख के और साद रिजवी साहब को नजर में रख के, इमरान खान को नजर में उन लोगों ने यह रखा है कि इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत करने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान में इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो मुल्क को बर्बाद कर देगा। यानी कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने, जो भी पाकिस्तान का फैसला करने वाला, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को तो हमने माइनस करना ही करना है। अब वो ये सोचते हैं कि जो अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है वो बेवकूफ है। वो तो यानी कि अगर हम अवाम की बात मानते हैं तो फिर इमरान खान आता है। अब दूसरा साद रिजवी साहब है, एक बहुत बड़ी जमात जो उभर के सामने आ रही है, उसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है? वो सोचती है कि जो मजहबी तबका है वो हुकूमत कर भी नहीं सकता है। दूसरा, उनके ऊपर प्रेशर भी है मगरिब का कि इन लोगों को आगे नहीं आने दोगे, और जो असल वोट बैंक है वो मजहबी तबके का है। तो उन्होंने सोचा है कि अगर हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, अवाम के वोट को इज्जत देते हैं, या अवाम की जो चॉइस है हम उसका एहतराम करते हैं, तो या इमरान खान मुसल्लत होता है या उभर के नई जमात सामने आ रही है, साद रिजवी साहब होती है। और उनकी नजर में ये दोनों लीडर बनने के काबिल नहीं है, इनमें वो काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान को चला सकें। तो लिहाजा उन लोगों ने यह सोचा है कि हम उस शख्स को आगे लेके आते हैं कि जो शख्स हुकूमत चला सकता है, चाहे उसकी पॉपुलैरिटी है या नहीं, चाहे उसकी मकबूलियत है या नहीं, हम उसको आगे लेके आते हैं।
तो नाज़रीन, मेरी नजर में ये गेम हो रही है इसलिए कि पाकिस्तान की जो 90% आवाम है वो जहल है, वो बेवकूफ है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमने लीडर किसको चुनना है, कौन काबिल है इसके कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम बने या पाकिस्तान को इस मौजूदा हालात में निकाल सके। लिहाजा पाकिस्तानी कौम के पास इतना शऊर नहीं है, वो जिसको चुनते हैं उसमें वो काबिलियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम बने। लिहाजा हमने उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाना है जो पाकिस्तान को चला सके। अब नाज़रीन, मेरी जाती राय के मुताबिक मैं ये समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए ये फैसला किया है। अब सोचना ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा है तो ठीक सोचा है या गलत सोचा है, या वो ये समझते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये लोग हुकूमत नहीं चला सकते, तो क्या वो ठीक समझते हैं। तो अब इसके ऊपर नाज़रीन बात करते हैं। पहली बात करते हैं नाज़रीन इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान का 9 मई का जो वाकया हुआ है जिसके बाद उसको डाला गया है, जेल में डाला गया है। अगर आप सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप पूरे तज़किये सुनते हैं, मीडिया के साथ टच रहते हैं, तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि इमरान खान को उतारा ही इसलिए गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि यह शख्स इक़्तिदार के काबिल नहीं है, यह वजीर आजम बनने के काबिल नहीं है। हां, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। कोई कहता है जी महंगाई बढ़ा रहा था, कोई कहता है कि नहीं जी अमेरिका की साजिश थी, पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं इमरान खान तरक्की की तरफ लेके जा रहा था, ये लोग अमेरिका के गुलाम हैं, इमरान खान ने अमेरिका की नजर में नहीं। ये सब अपनी अपनी बातें हैं, हर आदमी के पास। असल वजह मैं आप लोगों को बताता हूं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान के कुछ बयानात ऐसे हैं कि जो इंतहाई खतरनाक बयान है। एक इमरान खान का बयान था कि अगर हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक हो जाएं तो हमको एटम रखने की जरूरत नहीं है। इस बयानात को बड़ा सीरियस लिया गया। दूसरा, इमरान खान की कोशिश थी कि पाकिस्तान में जो असल एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, एस्टेब्लिशमेंट को लंगड़ा लूला कर दिया जाए। उसके नुकसानात क्या थे? उसके नुकसानात ऐसे थे जैसे सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, वहां की जो फौज है वो बराए नाम है पाकिस्तान की जो पुलिस है उससे भी रह गुजरी है। यानी कि डिफेंस सिस्टम जितना भी है अरब कंट्रियों का वो अमेरिका के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान ने इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सियासत से नहीं, असल जो उनकी पावर थी वो उनसे छीनने की कोशिश कर रहा था और पूरा जो पाकिस्तान में कंट्रोल हो जाता वो अमेरिका का हो जाता, जिस तरह अरब कंट्री में है। इमरान खान सिर्फ दुनियावी तरक्की को देख रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख रहा था, पासपोर्ट को, यानी कि आप जाएंगे तो आपको दुबई का पासपोर्ट दुनिया के बेहतरीन पासपोर्टों में मिलता है, लेकिन वहां जो पूरा कंट्रोल है वो अमेरिका का है। वहां उसकी फौज कुछ भी नहीं है, जितने भी अरब कंट्री हैं सब अमेरिका पड़ा है। इमरान खान की इस पॉलिसी को देख के एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि यह शख्स पाकिस्तान के हुक्मरान बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि एक तो ये एटम की बात कर रहा है। इमरान खान की वो एटम की बात इतनी खतरनाक थी कि अगर यूरोप उसको उठाता, इमरान खान के पांव पक्के थे। अगर ये लास्ट दिनों में उसने बात की थी, अपनी 3 साल दौर गुजार के उसने ये बात की थी, अगर इमरान खान के पांव मजबूत होते तो यकीनन मगरिब उसको हाथों हाथ उठाता और एक आर्जी तौर पर, आर्टिफिशियल तौर पर इंडिया के साथ ताल्लुकात डील करा के, ताल्लुकात बहाल करा के, कश्मीर का मसला किसी न किसी तरीके से हल करा के पाकिस्तान से जो एटमी ताकत है वो छीन लेता। यह इमरान खान का बहुत खतरनाक बयान था। लिहाजा दूसरा, ईवीएम मशीन में जो इमरान खान मंसूबा बना रहा था जनरल फैज हमीद को बना के, वो सेम बांग्लादेश की तरह था, कोरिया की तरह था और चाइना की तरह था। वन मैन शो के पूरे अदारे अपनी मर्जी के लगा के, जो अब इस टाइम इलेक्शन में हो रहा है वो इमरान खान अगर हुकूमत में होता तो उस टाइम ये इससे भी बुरा हशर होता। टोटल जो क्लीन स्वीप करना था वो इमरान खान ने करना था, बावजूद इसके कि जब इमरान खान को उतारा गया तो इमरान खान की जो हुकूमत की कारकर्दगी थी वो जीरो जा रही थी। तो नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल जहल और बेवकूफ हैं, क्योंकि इमरान खान में वो काबिलियत है ही नहीं कि वो हुकूमत चला सके। अगर ये मेरी बातें झूठ हैं तो आप इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत की कारकर्दगी देख लो या उसका तर्ज हुकूमत देख लो कि वो 4.25 साल में उसने हर महीने बाद वजीर चेंज किया है,
हर वजारत उसने चेंज किया है। कभी वजीर दाखिला किसको बना लिया, कभी दूसरे को बना लिया, वजीर खजाना उसने 4 चेंज किए। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, आम आदमी भी सोचता है कि बार बार वजीर चेंज करने से कौन कारकर्दगी बेहतर कर सकता है। जो वो एक आदमी को वजारत का कलमदान सौंपा गया, उसको यह मालूम नहीं है कि मैं 1 महीने के लिए आया हूं या 2 महीने के लिए, तो उसने कारकर्दगी क्या करनी है। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इमरान खान ही सबकी वजह बन रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया है कि ये शख्स ने अवाम को गुमराह किया, अवाम के सामने झूठ बोला, अवाम को अमेरिका सैफर बयानियां दिया, अपने आप को मुर्शद साबित किया और इसमें काबिलियत जीरो भी नहीं है। यह एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है। अब आते हैं मजहबी तबके के ऊपर, और उसमें सरे फरिश्ते हैं तहरीक लेबैक साद रिजवी साहब। ये पाकिस्तान में आम आदमी में यह तासुर दिया गया है, जो एलीट क्लास है या जो बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, अदारे हो गए या मीडिया होगा, वो ये समझते हैं कि उलमा अकराम हुकूमत नहीं चला सकते, और यह तासर आम पब्लिक में भी पाया जाता है। लेकिन इसकी मकबूलियत को देख के उन्होंने यह सोचा है कि यार ये लोग तो हुकूमत के काबिल है ही नहीं, अगर हुकूमत में आ गए तो इन्होंने पाकिस्तान का क्या हशर कर देना है। लिहाजा जो अवाम इनको सपोर्ट कर रही है वो तो बेवकूफ है, उनको क्या मालूम है, हम बेहतर सोचने वाले हैं कि हुकूमत कौन चला सकता है या नहीं चला सकता है। तो उन्होंने मजहबी तबके का वोट था उसको बेकार वोट करार दे दिया कि ये जो मजहबी तबका है इनके पास अक्ल शऊर भी नहीं है, आप किसको लीडर बना रहे हैं। तो लिहाजा जो मजहबी तबका, अब वोट किसको दिया गया, एमक्यूएम को, जिसका 0 वोट बैंक है, उनको दिया गया, पीपल पार्टी को दिया गया, नून लीग को दिया गया। तो नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट ने कोई नून लीग या पीपल पार्टी या काफ लीग उनकी खैरखा नहीं है, वो ये समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, उनका ये तजर्बा आगे कामयाब होता है या नहीं होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, हम पाकिस्तान में वो हुकूमत लेके हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, जो हम जाती तौर पर समझते हैं कि वो अगर वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और पीपल पार्टी या एमक्यूएम जो वो जमातें जिनको इन लोगों ने जताया है वो पाकिस्तान को आगे तरक्की की तरफ लेके जा सकती हैं, तो नामुमकिन है। लेकिन अगर पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि इमरान खान हुकूमत में आ गया तो इमरान खान हुकूमत आगे लेके चलेगा, तो वो बेहतरीन लेके चलेगा, तो वो भी नामुमकिन है। क्योंकि इमरान खान पहले 4 साल हुकूमत करके अपनी नाकामी साबित कर चुका है। खुदा की कसम है, पाकिस्तान का जो वाहिद हल है वो है निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। छोड़ो साद रिजवी साहब को, साद रिजवी साहब कब आता है नहीं आता है, कब इतनी उसकी जिंदगी है, कौन है, लेकिन जो भी मजहबी तबका है पाकिस्तान का, जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, अगर आप रोशन मुस्तकबिल चाहते हो तो उसका वाहिद जो हल है वो निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। जितना लिबरल तबका है, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे एमक्यूएम की हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, या कल कोई दूसरा जनरल आके इमरान खान को लेके आ जाएगा तो इमरान खान भी उन्हीं की तरह हुकूमत करेगा जो ये नवाज शरीफ और बिलावल और ये सब कुछ करेंगे। और जो हमारे जर्नैल है, हमारी स्टेब्लिशमेंट है, माशाल्लाह वो भी वही सोचती है, वही आजाद ख्याल में बड़ी पड़ी हुई है कि नहीं जी, जो मजहबी तबका है वो तो पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल दे भी नहीं सकता। रोशन मुस्तकबिल इन लोगों ने देना है जो जिन्होंने 75 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, लेकिन कुछ फायदा इन लोगों ने नहीं पहुंचाया। तो बरकफ नाजरीन, जो आगे मैं ये समझता हूं कि जिस तरह हम पीटीआई वालों को पहले कह रहे थे कि भाई देखो कि आपके जो आजाद उम्मीदवार हैं वो बिक जाएंगे, अब देखना यह है कि जहर कारकुन किसके साबित हुए। पीटीआई के कारकुनों को अच्छी तरह मालूम है कि इमरान खान माइनस हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने खंबे को भी वोट देना है। जहलियत तो साबित हो गई। अब इलेक्शन से पहले मुखालफत से हटके, तनकीद से हटके, सोशल मीडिया की जंग से हटके एक नॉर्मल शख्स की तरह हमने उनको फेसबुक में, ट्विटर में वीडियो बना के कहा है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, खुदारा सोचो दिमाग से कि एक आजाद उम्मीदवार कभी वफादारी नहीं कर सकता है। हां, कुछ रुक भी जाए वो एक अलग बात है। जो शख्स इमरान खान के साथ 25-25 साल खड़े रहे वो लोग इमरान खान को छोड़ के चले गए। अब ये आजाद उम्मीदवार इमरान खान के साथ कैसे खड़े होंगे? अगर आप समझते हो कि वो जमीर नहीं बेचेंगे तो ये तो आप तस्लीम करते हो ना कि जो इमरान खान को जिन्होंने छोड़ा है वो प्रेशर की वजह से, डर की वजह से छोड़ा है। तो अब बातें आ रही है ना,
शुरू हो गया ना। मैं यानी कि फैसल वाडा का सुन रहा था, जिसका 90% तजिया यानी कि उसकी पेशन गोई सच साबित होती है। वो कहता है कि टोटल जो इस टाइम पीटीआई के पास आजाद उम्मीदवार हैं वो 70 के लगभग हैं, जो 35 की 40 हैं वो हकीकी आजाद उम्मीदवार हैं, और उस 70 में 35 की डील डन हो चुकी है। उन्होंने दूसरी जमातों में जाना है, नंबरवार जाना है। जो 35 हैं वो अच्छे बच्चों की तरह जरिए अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। लेकिन कल अगर मैंने अपने ट्विटर पे भी लगाया है, सब कुछ कहा है कि कल समन न्यूज के ऊपर एक तजिया कर रहा था कि इन पीटीआई के कारकुन इतने बेवकूफ हैं, इनको समझ ही नहीं आया कि आजाद उम्मीदवारों को टिकट भी इसलिए दिए गए, उनको इलेक्शन लड़ने भी इसलिए दिया गया था कि उनकी डील थी। और उसने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया कि जो इलेक्शन जीतने वाले आजाद उम्मीदवार हैं, अगर उनकी वफादारी इमरान खान के साथ होती, पीटीआई के इमरान खान के साथ, पीटीआई की ना, पीटीआई तो अब गौहर अली खान की है, इमरान खान के साथ होती, तो जो ही वो उनको नोटिफिकेशन मिला जीतने का, सबने इकट्ठा मिलकर जाके अडयाला जेल के सामने जाके ये दुनिया को पैगाम देना था कि हमारा लीडर इमरान खान है, हम उसके वन, लेकर वो अडयाला जेल में नहीं गए, कोई फर्क एक भी नहीं गया। तो लिहाजा नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट जो सोच रही है, मैं ये समझ रहा हूं, जाती तौर पे समझ रहा हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी कौम को जहल और बेवकूफ करार दे रही है तो उसमें काफी हद तक हकीकत है, और हकीकत वो है पीटीआई कारकुनों की वजह से, कि उन लोगों ने कहा है कि इमरान खान गधे को भी कहेगा तो हमने गधे को भी सपोर्ट करना है, बावजूद इसके कि पीटीआई का बच्चा यह समझता है कि इमरान खान के अलावा सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब बेवकूफ हैं। अगर हम मुखलिस ईमानदार समझते हैं तो सिर्फ इमरान खान को समझते हैं। भाई, अगर जब आप इमरान खान को मुखलिस समझते हैं तो आपका फर्ज बनता था, आपका हक बनता था कि आपने वाज़ेह पैगाम पहुंचाना था कि खान साहब आपको सजा हो गई है, ठीक हुई है या गलत हुई है, हम आपके लिए जद्दोजहद करेंगे, लिहाजा आप नाअहल हो चुके हैं, हम आपकी कानूनी जंग लड़ेंगे। लेकिन जब तक आप नाअहल हैं, हम आपके इशारे पे किसी चोरों और डाकुओं को वोट नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं, इमरान खान खंबे को खड़ा करेगा, हम खंबे को वोट देंगे, इमरान खान गधे को खड़ा करेगा, हम गधे को वोट देंगे। और बात वही हो गई कि अब बिकना शुरू हो गया। अब धमकियां दे रहे हैं उन लोगों को कि जो पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, उनका जनरल सेक्रेटरी छोड़ के जा रहा है लाहौर का, और कहते हैं कि हमने घर में जाकर उनका घेराव करना है। क्या आप ताकत से सबको रोकेंगे? इससे बड़ी जलियत कोई नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर वाकई ये मेरा तज़किया सच है कि भाई पाकिस्तानी कौम को वो जहल समझती है, तो उसमें सबसे बड़ी जो वजह बन रही है वो पीटीआई सपोर्टर बन रहा है। और इनको चाहिए कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जैसे हमने पहले इनको कहा था, अब भी इनको कह रहे हैं कि आप जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, आपके पास इस टाइम जो वहद रास्ता बचा है, अगर आप पाकिस्तान में चेंज चाहते हो, पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हो, पाकिस्तान में हकीकी इनकलाब चाहते हो, तो आप आ जाओ तहरीक लबैक में सादिर रिजवी साहब की छत्ती में। और सादिर रिजवी साहब ने इस इलेक्शन में साबित किया है कि ना उसने नून लीग के साथ डील की, ना किसी हुकूमत में आना। आज अगर उसने हुकूमत में आने की डील की होती तो उसको सीटें मिल जाती, कि उनको मालूम था कि यार ये सीटें मिलके इन लोगों ने हमारे साथ मिल जाना है। एस्टेब्लिशमेंट के जो चाबी वाला इल्जाम लगाते थे वो भी साबित कर दिया है कि हम किसी की चाबी के ऊपर चलने वाले नहीं हैं। तो इस टाइम इस इलेक्शन में उसको कोई सीट मिली है या नहीं मिली है, जिनके ऊपर धांधली हुई है वो वापस आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि हम किसी की उंगली के ऊपर चलने वाले नहीं है। बरकत नाजरीन, ये मेरा नाक़िस तज़किया है, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे कम अज कम स्टोरी इस तरह की लग रही है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।